हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सूरज आप सबका स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं कि हम इस चैनल पर कुछ जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट फंक्शंस के पीछे के लॉजिक्स को डिस्कस करते हैं, राइट। हम समझते हैं कि जो चीज़ें इनबिल्ट पहले से बनी हुई हैं उसके पीछे क्या लॉजिक ट्राई हुआ है या फिर क्या लाइन्स ऑफ कोड लिखे हुए हैं। एंड आई होप कि मेरे एक्सप्लेनेशंस आप लोगों को समझ आते होंगे। एंड साथ ही साथ हम ट्राई करते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस को डील करने का, समझने का कि कैसे हम उस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, राइट। सो गाइस, आज भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डील करूँगा। ये क्वेश्चन फ्रंट एंड डेवलपर रोल के इंटरव्यू में पूछा गया था। कई बार होता क्या है, क्वेश्चंस सब ईजी होते हैं, ओके, हमें पता भी होते हैं कि सॉल्व कैसे होंगे, बट नर्वसनेस की वजह से इंटरव्यू के दौरान हम उस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते और समझ नहीं पाने की वजह से हम उसके सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मेरे साथ तो कई बार ऐसा होता है। उसी चीज़ को टैकल आउट करने के लिए हम उस कोड को प्रैक्टिस करते हैं, राइट। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब चीज़ें हमें क्रिस्टल क्लियर होती हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। एंड कॉन्फिडेंस ज़्यादा होने की वजह से नर्वसनेस ख़त्म हो जाती है। तब हम इंटरव्यूज़ में क्वेश्चंस आराम से डील कर सकते हैं, राइट। पहला चीज़ तो जो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज़ डू प्रैक्टिस। खुद से उस कोड को लिखिए और कोशिश कीजिए लाइन बाय लाइन कोड को समझने की, क्योंकि मेरे बता देने से या फिर हम यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसको अगर आप खुद से नहीं करोगे तो वो आपको उतना क्लियर नहीं होगा जितना आपको खुद से उस कोड को लिखने के बाद क्लियर होगा। तो ये तो कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्ट कोडिंग। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या, और फिर हम जैसे जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा हम डील करेंगे, ओके। क्वेश्चन कह रहा है, राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू गेट द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे। ठीक है, यहाँ तक तो हमें समझ में आया कि एक जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिखने कह रहा है। फंक्शन फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो फर्स्ट एलम, ये हमने एक फंक्शन डिक्लेयर कर लिया, ओके। एक चीज़ और, अभी जावास्क्रिप्ट में ना एरो फंक्शंस ज़्यादा ट्रेंड में है। आज हम कोशिश करेंगे फंक्शन को एरो फंक्शन लिखने का, ओके। कॉन्स्ट फर्स्ट एलम इज इक्वल्स टू वन एरो फंक्शन। इस फंक्शन में और इसमें क्या डिफरेंस है। ये जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल फंक्शन है, ओके, जो कि फंक्शन नाम के वेरिएबल से डिक्लेयर होता है, ओके। और ये एरो फंक्शन है जो कि फैट एरो से डिक्लेयर होता है। इसे हम फैट एरो कहते हैं। ये कोई सिंबल नहीं है, ये एक इक्वल्स टू और उसके बाद एक ग्रेटर देन का साइन है, ओके। ये फैट एरो है जिसकी हेल्प से हम एरो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, राइट। आई होप ये आपको क्लियर होगा। आज हम एरो फंक्शन में अपना फंक्शन राइट करेंगे। ये हमने फंक्शन बना लिया और ये हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, ये तो क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि ये हमसे चाहता क्या है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हमें बनाना क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये हमसे एक इनपुट लेगा, console.log, ये हमसे एक इनपुट लेगा। इनपुट के अंदर होगा ये फंक्शन, और फंक्शन के अंदर हम इसको एक एरे पास करेंगे, ओके। और आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए। आउटपुट में हमें फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे मीन्स ये वाला एलिमेंट मिलना चाहिए। आउटपुट में हमें 1 मिलना चाहिए, ये क्लियर है। दूसरा लाइन क्या कह रहा है, पासिंग अ पैरामीटर n, ठीक है, विल रिटर्न द फर्स्ट एन एलिमेंट ऑफ एन एरे। क्वेश्चंस अगर समझ नहीं आते हैं तो कई बार हमें उसको तोड़ के पढ़ना चाहिए ताकि वो चीज़ें हमें क्लियर हो कि आखिर वो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। यहाँ पे हम जैसे कि पढ़ेंगे कि पासिंग अ पैरामीटर n, एक n पैरामीटर पास कीजिए जो कि रिटर्न करेगा फर्स्ट n एलिमेंट ऑफ द एरे। फर्स्ट n एलिमेंट से उसका क्या मतलब है। मैं आपको बताता हूँ। सेम इसी चीज़ को हम यहाँ पे ले लेंगे। एक पैरामीटर पास करेंगे अपने एरे के बाद, n में कोई भी नंबर हो सकता है। लेट्स सपोज विल टेक 2 हियर। अब ये आउटपुट में क्या देगा।
सो अब ये सिंपली आउटपुट में रिटर्न करेगा एन एलिमेंट ऑफ द एरे, फर्स्ट एन एलिमेंट, ठीक है। फर्स्ट एन एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 and 2, राइट। तो ये हमें ये रिटर्न करके देगा। तो आई होप कि क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर होगा करना क्या है। अब अगर क्वेश्चन क्लियर है कि करना क्या है, हमें ये चीज़ें कंसोल में देनी है और हमें ये आउटपुट चाहिए, तो थोड़ा इजी हो जाएगा कॉन्सेप्ट्स को लिखने के लिए, है ना। सो अब पहले मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ, उसके बाद हम लॉजिक लिखना स्टार्ट करेंगे। सो एक चीज़ मुझे आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे एक पैरामीटर पास करता हूँ, ठीक है, और इस पैरामीटर को कंसोल लॉग करता हूँ, ठीक है। अब ये इनपुट क्या रिटर्न करेगा? एनी केसेस, हो सकता है मैं भी रॉन्ग हूँ। ये इनपुट हमें अनडिफाइंड रिटर्न करेगा। सो लेट्स चेक। जैसी एक्सपेक्टेड अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड क्यों रिटर्न कर रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, जावास्क्रिप्ट में अगर हम किसी चीज़ को कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमें अनडिफाइंड रिटर्न करता है, राइट। और अगर हम किसी को इंटेंशनली कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो हम उसे एज अ प्रॉक्सी नल प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो अगर हमें किसी चीज़ को वैल्यू नहीं देना है, मीन्स लेट सपोज कि लेट str, ओके, इसको हमें कोई वैल्यू नहीं देना है तो मैं इसे जस्ट नल दे दूंगा। ओके, सो अब अगर मैं कंसोल करूँगा, सो ये इंटेंशनली होता है ताकि हमें अनडिफाइंड ना मिले। तो कंसोल लॉग str, तो सिंपल है कि ये हमें नल देगा और सामने वाले को ये बता देगा कि हमने इसे इंटेंशनली डिक्लेयर किया है। ओके, सो आई होप ये आपको क्रिस्टल क्लियर होगा कि हम किसी चीज़ को कोई वैल्यू नहीं देते हैं, वो अनडिफाइंड रिटर्न करता है, ठीक है। अब अगर मैं यहीं पर इसको एक वैल्यू दे दूं, इट्स एन असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। किसी चीज़ को असाइन करने के लिए हम इक्वल्स टू प्रिफर करते हैं। सो अगर मैंने इसको 1 दे दिया तो अब ये हमें क्या रिटर्न करेगा? सो सिंपल है, ये हमें 1 रिटर्न करेगा, सी एज एक्सपेक्टेड। तो अब यहाँ हो क्या रहा है कि अब इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हमने 1 यहाँ पे ही डिक्लेयर किया है, तो अब ये डिफ़ॉल्ट में 1 देगा। बट अगर हम यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पास कर देंगे तो वो 1 जो है उस वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा एंड इट्स सपोज टू गिव अस द वैल्यू। तो हमने यहाँ पे 15 दिया है तो ये हमें 15 रिटर्न कर रहा है, राइट। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम अपना लॉजिक देखते हैं कि हम इस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हैं, इन दोनों चीज़ों को। तो लेट्स राइट द लॉजिक। सो हम इसे इनपुट नहीं बोलेंगे, हम इसको n बोलेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे पैरामीटर में n देना है ताकि ये कंफ्यूजिंग ना हो। और एक चीज़ और लेंगे हम जो कि है इनपुट। अब इस इनपुट से क्या करेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो लेट रिज़ल्ट इज़ इक्वल्स टू एन एम्प्टी एरे, ठीक है। अब हमने एक यहाँ पे रिज़ल्ट डिक्लेयर किया है वेरिएबल जो कि एक एम्प्टी एरे है। अब इसमें होगा क्या? तो इसमें सिंपल कुछ नहीं होगा, हम जो ये एरे पास करेंगे और बदले में जो हमें ये एरे मिलेगा तो ये एरे हमारा रिज़ल्ट एरे है। ओके, जो भी हम वैल्यू निकालेंगे इस चीज़ से वो हम अपने रिज़ल्ट एरे में पुश करेंगे। क्लियर? अब हम यहाँ पे एक फॉर लूप लिखेंगे। तो फॉर लूप तो काफ़ी सिंपल होता है, i इज़ इक्वल्स टू 0, i 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद i इज़ लेस देन n। ओके, अब ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि ये लेस देन n क्यों है। एंड i प्लस प्लस, तो अब ये करेगा क्या? i 0 से इनिशियलाइज़ होगा। ओके, चलेगा कब तक? n में जो भी हम वैल्यू देंगे उससे एक कम, ओके, वहाँ तक चलेगा। एंड देन i प्लस प्लस, जब तक इसके एक कम वैल्यूज़ तक नहीं पहुँचता है तब तक वो खुद को इंक्रीमेंट करता रहेगा। एंड उसके बाद सिंपली रिज़ल्ट डॉट पुश, result dot push input and I and return result। सो हमने यहाँ पे एक फॉर लूप चलाया जो कि हम n नंबर में जो भी नंबर देंगे उसके लेंथ के एक कम तक चलेगा। ओके, और n स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? तो n बाय डिफ़ॉल्ट 1 है और i प्लस प्लस, इतना तो क्लियर है।
उसके बाद हमें जो भी ये आई में मिलेगा तो उसको क्या करेंगे, रिज़ल्ट में पुश कर देंगे। ओके, आई में हमें जो भी वैल्यू मिलेगा हम उसे रिज़ल्ट में पुश कर देंगे। ग्रेट। तो अब हम चला कर देखते हैं अपना जो फंक्शन है, एंड आई होप कि ये सही से वर्क करेगा। सो वी सिंपली गिव एन एरे। ओके, लेट्स चेंज द नंबर ताकि थोड़ा ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो चीज़ें। ओके, सो अब मुझे बताइए कि हमें कंसोल में क्या मिलना चाहिए। सो इट्स सिंपल, हमें कंसोल में 22 मिलना चाहिए। सो लेट्स चेक, एंड या वी गॉट 22, राइट। अब दूसरा जो लाइन था वो सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं वो भी चेक करते हैं कि हम कोई n नंबर पास करेंगे, ओके, और हमें उतना एलिमेंट एरे के अंदर मिलना चाहिए। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे, हमारा एरे 4 का है ना, तो हम यहाँ पे 3 देते हैं और देखते हैं कि हमें 3 एलिमेंट्स मिल रहे हैं या नहीं। सो या एज एक्सपेक्टेड वी गॉट दैट, हमें 3 एलिमेंट्स मिल रहे हैं। तो हमारा लॉजिक सही सही इम्प्लीमेंट हो रहा है और हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं। ओके, सो कोड तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे चल क्या रहा है। हमने एक रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जो कि एक एम्प्टी एरे है, राइट। हम जो भी एरे पास करेंगे और जो रिज़ल्ट हमें चाहिए वो इस रिज़ल्ट एरे में मिलेगा, करेक्ट। हमने एक फॉर लूप चलाया, आई को 0 से इनिशियलाइज किया। 0 से क्यों? क्योंकि जो भी एरे के जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, राइट। 0 1 2 3, सो 0 से स्टार्ट होंगे। कब तक चलेंगे? तो लेस देन एन, एन में हम जो भी नंबर पास करेंगे उससे एक कम, और रिज़ल्ट डॉट पुश एन आई। सो ये इसका जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो रिज़ल्ट में पुश हो जाएगा। तो सी हो क्या रहा है, एन का डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है, ओके। सो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 है, अगर हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दिया तो ये डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट 1 लेगा। तो 1 कौन सा है? 1 ये वाला है। सो ये सिंपली हमें रिटर्न करेगा फर्स्ट इंडेक्स, करेक्ट। अब अगर हम इसको यहाँ कोई वैल्यू देते हैं, लेट सपोज 3 अगेन, तो हम इसे अगर कोई वैल्यू देते हैं तो अब ये क्या करेगा कि उससे एक कम चलेगा, राइट। और फिर जो आई में वैल्यू आएगी वो उसे रिज़ल्ट में पुश कर देगा। तो हमारा आई इनिशियलाइज़ हो रहा है 0 से, राइट। तो 0 1 2, एन से एक छोटा होना चाहिए ना वैल्यू, तब ये लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। तो एन से एक छोटा, एन पे हमने 3 पास किया है, तो 0 1 2, तो ये सेकंड इंडेक्स एन के आई के हिसाब से सेकंड इंडेक्स तो ये है, बट हमारे हिसाब से हमारा थर्ड इंडेक्स ये है। सो हमने यहाँ पे 3 पास किया तो हमें एज़ यूजुअल 44 तक हमारा एरे मिलेगा। सी 22 33 44। सो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। एंड जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू इस कोड को खुद से लिखने की कोशिश कीजिए बिना देखे, एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ। और अगर कोई डाउट आता है सो यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, एंड मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँ। सो प्लीज़ राइट इट बाय योर ओन, एंड आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।